प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 2। तो आइए फटाफट बिना देरी किए प्रश्न संख्या 2 को पढ़ते हैं। दिया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो प्रिय छात्रों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 को हल किया था। उसमें से जिस का दशमलव प्रसार शांत आया है, बस उन सभी को चुनकर मैंने यहाँ लिख लिया है। वहाँ तो सिर्फ शांत और अशांत बताना था, लेकिन यहाँ हमें दशमलव प्रसार भी निकालना होगा। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए क्या करते हैं, अंश में हर से भाग करते हैं। लेकिन अंश में हर से भाग करने में लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, तो इसलिए हम एक शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे अब बारी बारी से हल करते हैं। प्रिय छात्रों, हम यहाँ 1 का हल करते हैं। देखिए, इसका दशमलव प्रसार हम निकालने के लिए क्या करेंगे, भाग विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ पहले हम 13/31/25 का गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। आइए हम 31/25 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। लिखिए यहाँ 31/25 और इसका गुणनखंड कर लीजिए। 5 से लगाइए, 5 6 के 30, 5 दूना 12, 5 25। फिर 5 से, 5 एकम 5, 1 इसको दीजिए 12, 5 दूना 10, फिर 2 इसको 25 25। फिर 5 से, 5 दूना 10, 25 25। फिर 5 से 25 25। हमने इसका गुणनखंड कर लिया है। 1 2 3 4 5, 5 बार 5 को लिखना है। ठीक है, हमने लिख लिया। प्रिय छात्रों, अब हम इसको यहाँ लाते हैं, क्योंकि यहाँ अब नहीं हट पाएगा। 13/5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4 5 वो हो गया। देखिए, अब हमने यहाँ लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि इस 5 को किस संख्या से गुना करेंगे कि ये 10 बन जाएगा। बस इतना ही करना है। तो 5 को हम 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो कितने 5 है, 1 2 3 4 5, इसलिए हम इसे 5 को 2 से गुना करेंगे। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 को 2 से गुना किए। तो अब हम यहाँ भी 5 2 से गुना करेंगे। ठीक है, 2 2 2 2, 1 2 3 4 5। प्रिय छात्रों, ऐसा करने से होता है क्या, 5 2 से ऊपर और 5 2 से नीचा गुना किए, फिर ये कट जाएगा, तो इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ये 5 को 2 जो है इसे गुना करके 13 में गुना कर देते हैं। तो चलिए हम फाइनली कर लेते हैं, आप भी कर लीजिएगा। हमने यहाँ गुना कर लिया है। अब देखिए, 5 को 2 और 5 को 5 है, इसे गुना करेंगे तो 5 को 10 बनेगा। अब 5 को 10 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 पर 5 शून्य। ठीक है, कर लिए। अब हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। आगे चलकर क्या करेंगे, 416 को लिखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे नीचा वाले जो है इस पर कितने शून्य है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ भी गिन कर हम 5 अंक के बाद दशमलव लिख देंगे। 1 2 3, 5 को नहीं पूरा है तो शून्य ले लीजिए, 4 5, 5 पूरा गया, यहाँ दशमलव डाल दीजिए, बस हो गया। यहाँ जो है 13/31/25, इसका दशमलव प्रसार जो है 0.00416 होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका 2 हल करते हैं। तो प्रिय छात्रों, हमने यहाँ प्रश्न संख्या 2 को लिख लिए। जो शांत है, प्रश्न संख्या 1 में जो शांत है उसी को हम हल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ क्या करेंगे, 17/8 को 2 गुना 2 गुना 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ 3 को 2 है तो यहाँ 3 5 से गुना करेंगे, 1 2 3। हम 5 से यहाँ गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 को 2 है तो 2 को हम 5 से गुना करेंगे तब 10 होगा, इसलिए 3 को 2 है तो इसलिए 3 5 से गुना कर रहे हैं। तो 3 को 5 से ऊपर भी गुना करिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर गुना करके ऊपर लिख लेते हैं और नीचा गुना कैसे करेंगे, 3 को 2 और 3 को 5 है
तो 3 10 होगा, तीनों 10 का गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसे गुना करके लिख लेते हैं। प्रिय छात्रों, जब हमने गुना किया तो यहाँ 2125 आया। ठीक है, नीचे में 1000। अब हम क्या करेंगे, 2125 को यहाँ लिख लेंगे। इसके नीचे में कितने शून्य है, 1000 पर 3 शून्य है, तो अब 3 अंक गिनेंगे, 1 2 3। यहाँ पर हम दशमलव डाल देंगे, यही इसका दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, आगे में कितने नंबर वाला है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, 4 नंबर का। ठीक है, 15/1600। तो चलिए अब हम पहले 15/1600 को हल करेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, पहले 1600 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो प्रिय छात्रों, इसे हम ट्रिक के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, आइए हम कैसे निकालेंगे, देखिए। यहाँ 15 लिख लीजिए, बट्टे 16 में देखिए, 16 को शून्य को छोड़ दीजिए। 16 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया। अब शून्य का क्या होता है, 2 गुना 5, एक शून्य का 2 गुना 5। तो हम यहाँ देख लिखेंगे, 2 शून्य है तो 2 2 हो जाएगा, 2 गुना 2 और 2 5 भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1600 को हमने सरल तरीके से अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 5 और 2 गो 2, इसमें 2 2 और 2 5 है, तो हमें 1 2 3 4 2 के लिए 5 चाहिए, हमें 4 2 के लिए 5 चाहिए। तो 4 गो 5 से और इसे गुना करना पड़ेगा। नीचा में 2 गो 2 है और 2 गो 5 है, तो यहाँ तो इसका सेटलमेंट हो गया है। तो यहाँ 2 4 बचा हुआ है, तो 4 बचा हुआ है, 4 2 को गुना करने के लिए 5 को 2 चाहिए। तो चलिए यहाँ हम आते हैं, वहाँ नहीं हट पाएगा। 15/2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, टोटल 2 है, 1 2 3 4 5 6, जिसमें से 2 5 है, तो 4 5 और चाहिए, 4 को 5 और हम गुना कर लिए। तो हम सिर्फ 4 5 से गुना किए हैं, तो 4 को 5 ऊपर गुना करिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 1 पर 6 जीरो आएगा, यानी 6 को 10 को आपस में गुना करेंगे तो 1 पर 6 जीरो आएगा। और हम फिर 15 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे, जो आएगा हम यहाँ लिखते हैं। आप भी गुना करके लिख लीजिएगा। प्रिय छात्रों, हमने यहाँ गुना करके लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, 9375 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, 9375 यहाँ लिखेंगे। अब नीचे में देखेंगे 1 पर कितने शून्य है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक गिनिए, 1 2 3 4, 6 अंक नहीं पड़ता है, 2 जीरो लीजिए, 5 6, यहाँ अब दशमलव डाल दीजिए। अब जो है दशमलव प्रसार हमें 15/1600 का निकल गया है ना साधारण। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने नंबर का दशमलव प्रसार शांत है, उसका हम दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। 6 नंबर का जो है दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि 2 पर पावर 3 है, इसका मतलब है, यहाँ लिखते हैं हम 23/2 गुना 2 गुना 2, यहाँ 5 कितने हैं, 2, 5 गुना 5। प्रिय छात्रों, 5 गुना 2 10 पूरा है, फिर 5 गुना 2 10 पूरा है, 1 2 बच जाता है, तो इसलिए 1 को 5 से इसे हम गुना कर लेंगे। कर लिए, ऊपर में कितना है 23। ठीक है, और नीचे में 3 को 10 होगा, 3 10 को गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 23 से यहाँ लिख लेंगे, और 3 शून्य है, 1 2 3, तो यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 1 2, तीसरा अंक नहीं है तो शून्य लीजिए, 3, यहाँ दशमलव डाल दीजिए, दशमलव प्रसार निकल गया। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं। प्रिय छात्रों, अब अगला जो है प्रश्न संख्या 8 का दशमलव प्रसार शांत है, तब इसे हम हल करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए तो
हरों का अभाज्य गुणनखंड कितना आता है? 15 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 3 × 5 = 15। लेकिन ये 3 आकर जो है प्रॉब्लम में डाल रहा है, इसे काट दीजिए। 3 दूना 6, 3 × 5 = 15। अब आ गया 2/5, ठीक है। तो प्रिय छात्रों, अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या, अभाज्य संख्या है ही, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसे 10 पर होने के लिए 2 से गुना करेंगे, इसे भी 2 से गुना करेंगे, तो हो जाएगा ऊपर में 4, नीचे में 10। तो इसको अब हम क्या लिखेंगे, 1 शून्य है तो 1 अंक के बाद 0.4 दशमलव यहाँ दे दीजिए, ठीक है, 0.4। यही इसका दशमलव प्रसार निकल गया है। चलिए अब अगला क्या है, अगला है 35/50, यानी 9 नंबर है, 35/50। देख लीजिए आप अपने बुक में भी 9 नंबर का जो है दशमलव प्रसार शांत है। तो प्रिय छात्रों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, आपको समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल फ्री ऑनलाइन क्लासेस स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जाकर अपना राय ज़रूर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।